हेलो दोस्तों, आज है 11 मई 2026 और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सो के तो मैं बहुत पहले उठ गया था, रात के 1-1:30 बजे करीब उठ गया था, पर वो नींद आई नहीं। तो आज अभी मॉर्निंग हो रही है। सो आज ये जितनी भी ग्रास हो रही है पीछे, इस सभी को, जितनी भी ग्रास हो रही है ना प्लॉट में, सभी को ख़त्म कर देता हूँ मैं आज फावड़े भी लेके आया हूँ मैं। ये जितनी भी, मैं कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। तो आज मैं इन सभी को काटने वाला हूँ। ये रखे फावड़े। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं है तो मैं बिफ़ोर और आफ्टर वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि रखने के लिए यहाँ पे कोई स्टैंड मेरे को फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आ जाएगा तो मैं इसको रख के उसमें वीडियो बना दूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:15 और मैंने जो भी काम था वो कर लिया। और मुझे ये पूरा काम करने में लगे थे पूरे 45 मिनट। और क्योंकि सुबह का टाइम था तो बड़ी आसानी से हो गया। लेकिन एक और चीज़ हुई, जैसे मैं काम कर रहा था तो ये जो इसका फावड़े का बैटा है ये अलग हो गया। दिखाता हूँ मैं। जो फावड़े का बैठा था वो अलग हो चुका है। इसकी वजह से जो मैंने काम है केवल वो करा, ये सभी काम कर लिए हैं और ये आगे घास भी काट लिए। फ़िलहाल ये इतना ही। मैं दिखाता हूँ आपको कैमरा फ्लिप करके। और क्योंकि 5:15 हो गए हैं तो चंद्रदेव भी अपने पूरे हो चुके हैं। ये सभी ऊपर से सब काट दिए। ये जो बेसिकली अभी तो एक गैल नहीं कटेंगे, पहले ऊपर की घास कटेंगे, उसके बाद फिर 1-2 दिन इसे सूखने में लगेगा जो मैंने काटे हैं हरी हरी। उसके बाद फिर जब ये कट जाएगा तो उसके बाद फिर एक को इकट्ठा करके फिर जो नीचे की छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो भी कटेंगे। एक गैल कटना बहुत कड़ा होता है ना। इनका तरीका यही है, पहले बड़े बड़े पेड़ों को काट लो, 1-2 दिन में सूखने दो, धूप से वो सूख जाते हैं बिल्कुल। उसके बाद फिर छोटे छोटे पेड़ों को काटो। ऐसा ही है, मैंने यहाँ पे करा। सेम थिंग ये यहाँ पे अप्लाई करी है मैंने। अच्छा, मेरा जैसा जी फावड़ा छूट गया तो उसकी वजह से ये बीच में खड़े रह गए पेड़। ये जो पेड़ है सामने, ये जो आपने देख रहे हो, ये सामने पेड़ है, ये हमने छोड़ रखे हैं। इसमें बेरिया के पेड़ हैं और 1-2 कनेर के फूल के पेड़ हैं। तो ये हमने ऐसे छोड़े थे, मतलब बहुत टाइम पहले जब यहाँ पे टावर लगा था, सेलफ़ोन का टावर लगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर चिड़िया विड़िया हैं, कबूतर, ये मतलब जो भी पक्षी थे वो आने बहुत कम हो गए और रेयर हो गए। तो जैसा मेरा घर बना तो ये जो इलाका है इतना, बीच में हमने इसे काटा नहीं, हार्वेस्ट नहीं किया। तो वैसे तो ये जंगली घास उगती है यहाँ पे, पर इसमें आपके बेरिया के पेड़ हो तो हमने काटा भी नहीं, क्योंकि हमारा घर बनने में टाइम भी लगा था। तो हमने काटा नहीं। तो हमने नोटिस करा कि खाली टावर की वजह से अफेक्ट तो हुए पक्षी, लेकिन जो पक्षी थे वो अभी छोटे से 2-4 पेड़ों के बीच में ही आके रहने लगे। तो फिर हमने काटा नहीं, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चलेगी। अभी हमें छोटी छोटी चिड़ियाँ भी रहती हैं, जिन्हें आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चलने के, ये वाली चिड़ियाँ गायब हो गई हैं। वो वाली चिड़िया बहुत सारी आ गई हैं, इसमें कम से कम 50-60 चिड़िया रहती हैं इसमें, छोटे से में ही, ज़्यादा पेड़ नहीं है, 3-4 पेड़ ही हैं उसमें ही। और कबूतर रहते हैं इसमें जंगली, छिपकली रहती हैं, और भी जैसे क्या बोलते हैं उसे, हमारे यहाँ तो न्योर बोलते हैं जो सांप को खाते हैं, नेवला बोलते हैं उसे, नेवला भी रहते हैं। सांप तो नहीं है क्योंकि नेवला रहते हैं यहाँ पे, पर वो बहुत रेयर देखे हमने, छोटे छोटे देखे हैं कभी कभार, बहुत छोटे छोटे, मतलब बच्चे देखे उनके, बड़ा तो हमने नहीं देखे, बच्चे छोटे छोटे देखे हैं। कि 3-4 पेड़ है तो ज़्यादा हाइट करने के लिए जगह नहीं है, तो इतना ही। पर हम इनको थोड़ा थोड़ा क्लियर रखे थे जिससे कोई मतलब हार्मफुल इंसेक्ट ना आ सके, जैसे सांप हो गया और कुछ और ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट्स जो कवर अप ना कर सके। हर किसी के घर में एक बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिससे वो हार्म कर सकें। इसलिए हम सबको एक लिमिट तक क्लियर करके चलते हैं, जिससे उनके लिए भी इन्वायरमेंट बना रहे सेफ़ और हमारे लिए भी सेफ़ इन्वायरमेंट बना रहे। तो वो भी अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करते, ना हम ही उनकी।
बेसिकली। और जब कभी कोई ऐसा चांस पड़ता है तो हम पहले डंडा होता है ना, डंडे को पहले आपस में पीट के आवाज़ करते काफ़ी तेज़, तो चिड़ियाएँ उड़ने लगती हैं। फिर उनकी वजह से जैसे चिड़ियाएँ उड़ती हैं तो उनकी वजह से जो भी पक्षी हैं वो भी वहाँ से जाने लगते हैं, और जो भी आसपास के जानवर होते हैं वो भी अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। यही। और हम जो मतलब जो भी घर में खाना खाने के बाद जैसे रोटी बच गई, सब्ज़ी बच गई, तो भी वहाँ पास में रख देते हैं। तो चिड़ियाँ जो हैं वो सुबह को भी खाना खा लेती हैं उसमें से ही, और शाम को भी खा लेती हैं। और वो भी जो जानवर जो हैं, वो भी जितने भी एनिमल्स हैं छोटे मोटे, जैसे कबूतर हो गए, न्योर हो गया, या कुत्ते हो गए, गायें आती हैं यहाँ पे, वो सभी उनमें से खाना खा लेते हैं अपना अपना। तो अभी के लिए इतना ही। तो ये सुन सकते हैं आप इनकी चिड़ियों की और पक्षियों की छोटी छोटी आवाज़ें कैसे आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर आ रही। अब मैं आपको पता नहीं दिख रहा पर ये देखिए पेड़ के बीच में चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। ये इस तरफ भी ये बैठी हैं ऊपर से नीचे, और ये इस तरफ जाता है, उस तरफ शैडो में नीचे जिधर बेल लटक रही हैं, ये इधर इसकी तरफ अंदर की तरफ बैठे हैं अंधेरे में। क्योंकि कैमरे की एक लिमिट्स होती है तो इतना क्लियर नहीं है। एक ह्यूमन आई ज़्यादा कैपेबल होती है किसी चीज़ से, जो हमारी आँखें हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं फ़ोन की कैमरे से या किसी चीज़ से। और चंद्रदेव ये देखिए, चंद्रदेव भी उदित हो गए, और जो मैं टावरों की बात कर रहा था वो टावर है।